जय सिया राम। 10 जून का मंगलवार गोल्डन पीरियड है उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की सिद्धि शक्ति सवारी चाहते हैं, अपने घर से निगेटिविटी भगाना चाहते हैं या किसी भी देवी देवता की कृपा चाहते हैं। पितृदोष हो, प्रेत दोष हो, कुंडली का दोष हो, ग्रह का दोष हो, कुछ भी हो, 10 जून को आने वाला बड़ा मंगलवार बुढ़वा मंगल बोला जाता है, क्योंकि इसी दिन, इसी शुभ अवसर पर, इसी मंगलवार के दिन त्रेता युग में श्री हनुमान जी महाराज पहली बार प्रभु श्री राम से मिले थे और वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। अब संतों के श्रीमुख से हमने सुना है कि जब कोई संत मौज में आ जाता है तो पता नहीं किसको क्या दे देता है, उसको भी नहीं पता होता। और श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा संत तो फिर कौन होगा। यहाँ पर आपको 2 प्रकार की साधनाएं बताई जाएंगी। अगर आप दोनों में से कोई भी एक साधना कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। कैसे करना है, पहली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने आज तक कोई सिद्धि साधना नहीं की है, उन लोगों के लिए मंत्र भी दूंगी और सिद्धि साधना भी बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना होगा, जब मंगलवार आएगा तो हो सकता है आप लोग एक मंगलवार भी इसको आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में ऐसी प्रतिमा रखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के गले मिले हुए हैं, तो इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखिए। तुम मम प्रिय भरति संभाई, जब हनुमान को प्रभु जी ने गले लगाया था तो उनसे यही बात कही थी कि तुम हमें भरत के समान प्रिय हो। तो ऐसा ही चित्र अपने सामने रखिए, उसके सामने बैठकर आपको साधना करनी है। आप एक दीपक जलाइए, चमेली के तेल का या देसी घी का आप दीपक जला सकते हो। बूंदी के 5 लड्डू भगवान को भोग लगाइए, हो सके तो पान का भी भोग लगा सकते हैं, उसे अति उत्तम माना जाता है। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड में जल लेकर संकल्प करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का या पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। हनुमान जी महाराज, आज पवित्र मंगलवार का दिन है, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपको क्या साधना करनी है अब वह सुनिए। आप पहले से किसी मंत्र का आप जाप करते आए हों तो उसी को कंटिन्यू करिए। ये मान के चलिए कि जैसे आप ओम नमः शिवाय करते आए हों तो आप यही बोल देना कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा या करूँगी, क्योंकि जो मंत्र पहले से करते आए हों वो ही ज़्यादा कारगर साबित होता है आपके लिए। फिर भी अगर लगे कि कोई और मंत्र करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी महाराज का भी कोई मंत्र कर सकते हैं, और गुरु भी नहीं है या कोई गुरु जी का भी मंत्र, आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, उसे भी आप कर सकते हैं। पहले से कभी कोई मंत्र नहीं किया है तो हम कौन सा मंत्र करें, इसके लिए आपको एक हनुमान बाबा का मंत्र दे रही हूँ, आप उस मंत्र का जाप करें। बाबा हनुमान जी का अगर उनको कोई अपना नाम सबसे अधिक प्रिय है तो उनका सर्वाधिक प्रिय नाम है कि कोई उनको रामदूत कह के बोले ना, तो वह उनको वो नाम उनको बहुत ही प्रिय है। इसके लिए आप ये जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते श्री रामदूताय नमः, ओम हम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र को भी आप जाप करेंगे। यदि आपके पास पहले से कोई मंत्र नहीं है तो आप इसका जाप करिए। ये बाबा हनुमान जी का बीज मंत्र भी है। प्रभु श्री राम के दूत होने का श्रेय भी उनको प्राप्त है और यह मंत्र शीघ्र अति शीघ्र फलीभूत होगा और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारे घर में नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने राइट हैंड में जल लेकर संकल्प करिए कि बाबा आप हमारी रक्षा करने का दायित्व भी अब आपका होगा। हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे मंदिर में या हमारे पितरों की जो भी गलतियां हैं या हमारे साथ कोई प्रेत साथ में है या कुछ भी है, उससे आप हमारी रक्षा करोगे। और ये कह के आप चारों तरफ उस जल का छिड़काव करो और अब आपको इस मंत्र की 108 माला करनी होगी।
108 माला इस मंत्र की, या पहले से भी जो कोई मंत्र आप कर रहे हैं उस मंत्र की, या आपके पास गुरु मंत्र है उस मंत्र की, कोई भी एक मंत्र ले लीजिएगा और उसकी 108 माला आपको करनी है। गुरु नहीं है तो आप अपने भगवान शिव, माता पार्वती को गुरु पिता और गुरु माता के रूप में मान सकते हो। इस मंत्र जाप के दौरान आपको अपने आसन पर से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र लगाया हुआ है। उठ के जाएंगे तो वो सुरक्षा चक्र हट जाएगा। आपको कंटिन्यू 108 मालाओं का जाप करना है। अब लगे कि अगर आप 108 माला नहीं कर सकते हो तो देखो भाई, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है और खुद को ही करना पड़ता है। तो इसके लिए आप कम से कम 51 माला का संकल्प तो आपको लेना ही है, और उस संकल्प में इतनी माला करेंगे और आपको क्या मांगना है, उसके बाद कोई विशेष मनोकामना हो तो आप मांग सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछिए तो सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगी कि हे श्री हनुमान जी महाराज, कृपा करके आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें श्री राम और हमें श्री सीताराम जी के श्री चरणों की अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान करिए। बस अगर आपने ये मांग लिया ना, तो अतिशयोक्ति नहीं है कि हनुमान जी महाराज अधीन हो जाते हैं ऐसे प्रेमियों के, ऐसे भक्तों के जो प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों की भक्ति मांग लेते हैं। आपको भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे। मंत्र का जाप करिए, 108 माला करिए, उसके बाद अपने पास 108 लौंग रखिए और उसका हवन करिए कि जो त्रुटि कमी रह जाती है वह हर एक देवी देवता के लिए लौंग का हवन अगर आपने कर दिया तो जो आपके भाग में नहीं है वो भी आपको मिल जाता है। लौंग का हवन करिए। 108 जो मंत्र आपने जाप किया है ना, उसी मंत्र के द्वारा स्वाहा 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 बोलकर, अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास माला भी नहीं है, हम मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते, हमसे माला भी नहीं होती, तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जंजीरा या फिर सीताराम सीताराम का ही जाप कर लीजिए। आप देखोगे कि आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर उसके बाद फिर आप दोबारा हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि बाबा धन्यवाद, आज का हमारा संकल्प निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाया, हम आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए, बाबा हनुमान अपने आप देख लेंगे। अब आपको इस बड़े मंगल को तो ज़रूर करना है, और नहीं तो आप किसी भी मंगलवार को आप पूरी तरह से संकल्प लेकर ऐसा जाप करेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होगी। अपनी शक्तियों को, सिद्धियों को मजबूत करना चाहते हैं, मंत्र हमने बोल ही दिया है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो या किसी और का जाप करना चाहते हो, जो आपके पास है वह भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में जब आपको लगे कि पहले से मेरे पास सिद्धि शक्तियाँ हैं, जाप करना है ताकि सारी एनर्जी आपके पास इकट्ठी होकर आपके शरीर को, आपके घर को, आपके पितरों को, आपके कुल देवी कुल देवता को इतना मजबूत बना दें और हनुमान जी महाराज का पहरा आपके घर पे लगवा दें ताकि आपकी सिद्धि शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर आपको श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे, और जहाँ साक्षात श्री सीताराम जी बैठे होते हैं, सारे देवता वहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ बिना बुलाए ही वे आ जाते हैं, उनको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में आपको भी हवन करना है, जो विधि बताई गई है प्रॉपरली उसी तरीके से काम करना। बीच में कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस समय भी किसी भी मंगलवार को आप ये काम शुरू कर सकते हैं, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी प्रेमियों ने यह भी कहा है कि हमें आपके साथ जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी, किसी का जीवन बदल जाए। जय श्री सीताराम, जय सिया राम।